ऐसे स्टूडेंट जो आप कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, उस कॉम्पिटिटिव में चाहे जो भी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की कर रहे हो, टी ट्रिपल एस बी की कर रहे हो, यूपी की कर रहे हो, यूपी पीसीएस की कर रहे हो, पीसीएस में ऐसे ही मैथ आते हैं। आप जो है यूपीएससी की कर रहे हो, आप जो है एमटीएस के कर रहे हैं, कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसमें मैथ रहते हैं। तो ये मैथ क्या होते हैं, कैसे हम तैयारी करें, हम यहाँ पे कंसेप्ट समझे। देखो मैथ उसी बच्चे को आएगा जिसको कंसेप्ट क्लियर रहता है। इसी कंसेप्ट से ट्रिक आता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको ट्रिक्स आएगा, और कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो ट्रिक भी काम नहीं कर पाएगा। इसलिए मैथ में खास तौर से हम कंसेप्ट को देखा जाता है। तो हम एक एक सवाल को कंसेप्ट के साथ आपको बताया जा रहा है, आप उसको ध्यान से देखें और कोई भी कंपटीशन आप आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। अभी हाल में यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था, जो हमने पढ़ाया वही आया था। तो देखो हम पहले क्वेश्चन के साथ यहां से शुरू करते हैं। आनंदी bought a mobile phone in 1500 rupees. She sold at a profit of 12%. What is the selling price in? देखो ये सवाल जो है प्रॉफिट और लॉस। अब इसमें आपको प्रॉफिट और लॉस के जो चैप्टर है वो दिमाग में होने चाहिए। तो ये सवाल आएगा, देखो अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है तो हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस में डायरेक्ट मल्टीप्लाइड करते हैं, और कास्ट प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस में इनवर्स मल्टीप्लाइड करते हैं। यही काम करते हैं, इसी बेस पे सवाल है। और एक चीज और जानते हैं, जहां पे प्रॉफिट होता है इस प्रॉफिट को क्या करते हैं 100 में प्लस करते हैं, और जहां पे लॉस होता है वो 100 में से। अगर इतना कंसेप्ट आपके दिमाग में है तो ये सवाल आसानी से। देखो हमें निकालना है सेलिंग प्राइस निकालना है। कास्ट प्राइस कितना दिया है 15500, और डायरेक्ट मल्टीप्लाइड का ये मतलब होता है कि अगर ये प्रॉफिट दिया है तो 100 में प्लस जुड़ेंगे 112 बटे, इसको 4 के टेबल में काटेंगे तो 4 के टेबल में 28 आएगा, और 4 के टेबल में 25 आएगा। 25 ये कट जाएगा, 25 छक्का 150, 25 दूना 50, 620 में। और अगर हम 28 का मल्टीप्लाइड करेंगे ये आएगा 17,360 रुपये। तो बाकायदे आप आराम से तरीके समझे, इसी तरीके से ये सवाल। अच्छा अगर यहाँ पे सपोज दैट सेलिंग प्राइस दिया होता और ये कास्ट प्राइस पूछता, तब क्या करते हैं, इसी को जो जोड़े हैं इसका रिवर्स कर देते हैं। इनवर्स का मतलब 100 ऊपर 112। तो अगर ऐसे कंसेप्ट आपको समझ में आएगा तभी मैथ आपका क्लियर हो पाएगा, और तभी आप कंपटीशन में मैथ कर पाएंगे। आपको मैथ न आने का रीजन यही है कि आप जो है कंसेप्ट को नहीं समझते। फिलहाल देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा है। एरिया और वॉल्यूम से ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक सिलेंडर है, इसकी हाइट जो है 35 सेंटीमीटर है, और इसका रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर है। इससे इट रोल टू फॉर्म ए रेक्टेंगल, इसे रोल किया गया है और इसे कैसा बनाया गया है, एक रेक्टेंगल ऐसे बना दिया जिसमें लेंथ है और ब्रेथ है। तो पूछ रहा है कि उसका उस सिलेंडर की हाइट रेडियस इतना सेंटीमीटर फॉर्म रेक्टेंगुलर, तो उसकी एरिया कितनी हो जाएगी ये बताना। ऐसे ओपन किया जाएगा। एरिया जो होता है वो कैसे होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। हम जानते हैं इसकी एरिया। अच्छा एरिया और पेरीमीटर ये क्या है इसका, अगर इसकी एरिया निकाला जाएगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ। ये लेंथ किसके बराबर है, ये लेंथ जो है इसकी 2 पाई आर के बराबर है। ये लेंथ जो है 2 पाई आर, ये जो इसका पेरीमीटर है, और इसकी हाइट h 35 है। देखिए 2 गुणे पाई की वैल्यू आपको यहाँ पर दिया हुआ है 22/7, रेडियस दिया है 10 और यहाँ पे 35। 7 से कटेगा 5, 5 दूनी 10 और 10 100, और ये हो जाएगा 22 के आगे डबल जी। इतना सेंटीमीटर देखो यहाँ पे दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर
इस तरह से सवाल को हम बाकायदे समझेंगे तभी होगा। फटाफट फटाफट सोचेंगे कि जैसे वहां पर स्पीड होगा, स्पीड तब बनेगा जब पहले कंसेप्ट समझेंगे, उसके तरीके को समझोगे तो अपने आप स्पीड बन जाती है। तो सवाल हम लोगों ने देखा। अगला सवाल फिर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जो भी सवाल पढ़ेंगे हम लोग समझ समझ के पढ़ेंगे। ये भी कुछ इसी टाइप का सवाल है। कह रहा है एक स्क्वायर है, फील्ड है, हैज इट्स एरिया इक्वल टू इतना सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर। क्या है? स्क्वायर है। देखिए ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर की साइड है और इस साइड को हम ए मानते हैं, स्मॉल ए। तो जो इसकी एरिया होती है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का होल स्क्वायर। देखो एरिया दिया है 279, ये साइड का क्या हो गया? होल स्क्वायर हो गया। तो अगर हमें साइड निकालना होगा तो अंडर रूट 279, 279 किसका स्क्वायर रूट है ये देखना पड़ेगा। ये हो जाएगा 9, 9 इंटू 31, 3 इंटू 31 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 इंटू 31। हमसे तो पूछा है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। ये हो जाएगा 4 और साइड देखो यहां पर आया है 3 इंटू अंडर रूट 31। 4 में 3 का गुणा करेंगे 12 रूट 31 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर मीटर में है, सॉरी, तो मीटर में है तो ये आएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 12 रूट 31 है। तो इस तरह से सवाल अगर ऐसा आया है तो आपके दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए कि स्क्वायर की एरिया क्या होती है और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है। जब ये दिमाग में आएगा कि स्क्वायर की एरिया क्या है, पेरीमीटर क्या है, तब इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो दो सवाल हम लोगों ने समझा। आराम आराम से सवाल को समझते हैं, कोई जल्दी नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। तो मैं धीरे धीरे आपको सवाल समझा रहा हूं, भले ही कम ही क्वेश्चन हो, लेकिन देखो यहाँ पर कह रहा है एक क्यूबाइड डायमेंशन 15 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर इन मिल्ड टू फॉर्म ए स्मॉल क्यूब्स ऑफ इज 3 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच क्यूब्स आर फॉर्म? देखिए एक है ऐसे क्यूबाइड, ये है क्यूबाइड, इसकी लेंथ है 15, 9 और 6। इसको मेल्ट किया गया और मेल्ट करके एक बना दिया गया। यह क्यूब है और यह है क्यूबाइड। क्यूब में क्या होता है? ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड आर। देखो इसको मेल्ट किया गया है और इससे जब हम मेल्ट करके बनाएंगे तो जो इसका वॉल्यूम होगा और इसका वॉल्यूम क्या होगा? इक्वल होगा। यानी जो इसका वॉल्यूम है, इसके वॉल्यूम का रेशियो जो निकालेंगे वही नंबर ऑफ टर्म्स लेगा। तो नंबर्स जो मिलेगा वो हो जाएगा 15 इंटू 9 और इंटू 6 अपान में 3 टू 3, क्योंकि क्यूबाइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है साइड का क्यूब होता है। तो साइड इसकी 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, देखिए 3 पचे 15, 3 त्रिके 9 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 पचे 30। देखिए यहाँ पर आंसर आया है। तो इस तरह से हम लोग सवाल देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये रेशियो और प्रोपोर्शनल का सवाल है। ये सवाल जो है रेशियो वाले से है, रेशियो वाले चैप्टर से सवाल है। और रेशियो वाले जब चैप्टर से सवाल है तो इतना आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए कि अगर ए रेशियो बी और प्रोपोर्शनल है सी रेशियो डी, तो पहले का लास्ट में मल्टीप्लाइड इसका, अर्थात ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। अगर ऐसा है तो इसी फार्मूले बेस पे लगेगा। देखो यहाँ पे क्या करेगा, 14 रेशियो 70, डबल रेशियो 84, रेशियो एक्स वाई जेड। इसका इसमें मल्टीप्लाइड, इसका इसमें मल्टीप्लाइड, यानी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 70 इंटू 84 अपान में 14, 14 का 84 और 17 इंटू 6 10, तो यहाँ पे आ गया 10। तो हम मैथ के सवाल जो है इसी तरह से करेंगे। क्वेश्चन अभी हम लोग 5 देखे हैं और 5 के बाद भी अगला सवाल अच्छा सवाल है, फिर भी हम लोग इसे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है एबीसी इन्वेस्ट 60,000, 50,000 and 40,000 respectively
in a business. A invest 10 month, B invest 12th month, or C invest 15th. At the end of the year, the total profit earned 385,500. Find the share of C. देखो ये शेयर वाला एक चैप्टर है, उसी से सवाल है। जिस रेशियो में पैसे की शेयरिंग होगी उसी रेशियो में प्रॉफिट का डिवाइडेशन भी होगा। अब इसका रेशियो देखिए, ए रेशियो बी रेशियो सी। ए ने जो है 60,000 रुपया लगाया हुआ है, कितने मंथ के लिए देखो दिया है, 10 मंथ का, तो उसे 10 मंथ के हिसाब से उसको शेयर मिलेगा। बी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, 50,000 रुपया किया हुआ है, कितने मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए। थोड़ा बड़ा लिखते हैं, इधर लिखते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी। ए रेशियो बी रेशियो, ए ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, उसी चीज को लिखते हैं, 60,000 रुपया किया है, कितने मंथ के लिए किया है, देखो 10 मंथ। रेशियो बी ने 50,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 12 मंथ के लिए, और सी ने 40,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया है 15 महीने। पहले हम तीनों का रेशियो निकालेंगे। तो जिस रेशियो में उन्होंने पैसा लगाया है उसी रेशियो में उन्हें प्रॉफिट मिलेगा। देखिए यहाँ पे 4 जीरो 4 जीरो 4 जीरो कैंसिल, 10 में 6 का गुणा करेंगे 60, 12 25 60, 15 चौके 60, रेशियो आया 1 रेशियो 1 रेशियो, टोटल जोड़ेंगे 3। हमें तो सी का शेयर चाहिए, तो सी का शेयर कितना है, 385,500। देखो सी का कितना है, 1/3, 3 के टेबल में काटेंगे तो आ जाएगा, यहाँ आएगा 1,28,500 आएगा। इसको अगर इसमें काटेंगे, 3 एक कम 3, 2 6, 8 के 24, 8 25 40, डबल। तो इस तरह से ये सवाल जो है आपका एक चैप्टर है मैथ में शेयर, उससे टॉपिक है सवाल। 6 सवाल हम लोगों ने 6 सवाल तक किया, और इस 6 सवाल में आप देख रहे हैं कि आराम से कंफर्टेबल जोन में है। और इसी तरह के लिए आप मैथ के कंसेप्ट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको इसी तरह से समझा कर कंसेप्ट क्लियर करेंगे, और जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तब आपका सिलेक्शन होगा। तो इसलिए द्रोणा इंस्टीट्यूट के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चाहे कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं, चाहे कुछ भी दे रहे हैं, आप उसको जो है जरूर जो है आपको सिलेक्शन तक पहुंचाया जाएगा। चलते हैं, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।